तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड उसके फीचर्स के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। आज काफ़ी कुछ डिटेल में बात करी थी और वहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ आज के वीडियो में हमें डिस्कस करना है नेचर ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड। नेचर ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप का क्या नेचर होता है। बिफोर वी स्टार्ट अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर। सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग हमने 11th में सीखी है। इट इज अ सिंपल अकाउंटिंग बिकॉज ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टुवर्ड्स ओनली सोल प्रोप्राइटर, जहां पर सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन उस सोल प्रोप्राइटरशिप से सिंगल ओनर से रिलेट करते हैं। वहीं पार्टनरशिप की जब बात करें तो पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। तो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑब्वियसली अकाउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मतलब पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहां तक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एज इट इज जैसा हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते हैं वैसा ही प्रिपेयर किया जाता है। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हम आगे सीखेंगे। तो उसके पहले हमें नेचर के बारे में बात करना पड़ेगा। When two or more person join hands to set up a business and share its profit and losses, it is called partnership। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके अगर किसी बिजनेस को परफॉर्म करते हैं और उसके प्रॉफिट या लॉस को शेयर करते हैं तो हम उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। जनरली यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट का एग्रीमेंट कंपलसरी होता है, लॉस का एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं होता है। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हमने कंप्लीट पढ़ा हुआ था। उसमें पढ़ा था इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन two or more person who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all। तो इस डेफिनेशन को ध्यान में रख करके पार्टनर्स आर द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप इंडिविजुअली विद वन अनदर। हमने ये बात करी थी कि फर्म क्या होता है और पार्टनर्स क्या होते हैं और फर्म का नाम क्या होता है, पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। तो पार्टनर एक इंडिविजुअल व्यक्ति है जो कि किसी पर्टिकुलर एक बिजनेस इंटरप्राइज में इंटर्ड हो रहा है और उसमें दो या दो से ज्यादा अगर इंडिविजुअल इंटर्ड हो रहे हैं और उसे का बिजनेस रन किया जा रहा है और प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। और इंडिविजुअल पार्टनर को, इंडिविजुअल मेंबर को हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स बोलेंगे। पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड फर्म। द एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। तो ये एसेंशियल फीचर्स में एक पॉइंट हमें जो नेचर ऑफ पार्टनरशिप में कवर होता है, पार्टनरशिप फर्म हम अच्छी तरीके से जानते हैं पार्टनर्स को इंक्लूड करके होता है। तो जब सभी पार्टनर्स मिल जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। तो अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि पार्टनरशिप का क्या नेचर होता है। तो जब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो जिस प्रकार से हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बात करते थे कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सिमिलरली पार्टनरशिप में बात करें तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में एक क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। और वो रिलेशनशिप कैसा कहलाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी का। इट मींस फर्म से पार्टनर्स अलग ट्रीट किए जाते हैं फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान से समझिएगा, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म को उनके पार्टनर से सेपरेट ट्रीट किया गया है। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अलग से प्रिपेयर किया जाएगा, हर एक पार्टनर का ड्राइंग अकाउंट अलग से प्रिपेयर किया जाएगा, हर एक पार्टनर से रिलेटेड लोन अकाउंट अलग प्रिपेयर किए जाएंगे, क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म आपस में सेपरेट माने गए हैं फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बट वहीं हम जब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा है फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू फर्म एंड पार्टनर्स आर नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से सेपरेट ट्रीट नहीं किया गया है। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड क्यों होती है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप फर्म अपने डेट का पेमेंट नहीं कर पाता है तो पार्टनर्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को भी यूज करके हम उस डेट का पेमेंट करवा सकते हैं। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में कोई भी डिफरेंस ट्रीट नहीं किया गया है। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही सेपरेट लीगल एंटिटी है।
इस बात का हमको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड। हमने बात करी थी कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है जो विदाउट एग्रीमेंट नहीं हो सकता है और एग्रीमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट का होना कंपलसरी है बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो डीड क्या होता है? डीड मींस इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, और रिटन डॉक्यूमेंट होगा तो उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। एज वी नो दैट एन एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बनाने के लिए एक एग्रीमेंट की जरूरत होती है। एग्रीमेंट मे बी रिटन और ओरल। एग्रीमेंट रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है या इम्प्लाइड हो सकता है। हमने बात करी थी इम्प्लाइड पार्टनरशिप। तो इम्प्लाइड पार्टनरशिप क्या होती है? जहां पर किसी भी प्रकार का एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं किया गया है, रिटन या ओरल एग्रीमेंट नहीं किया गया है, बट ये इम्प्लाइड है कि कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो ऑटोमेटिकली हमें नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, जिसके कारण से पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है और कोई पार्टनर का एक्ट दूसरे पार्टनर्स को उसे बाउंड कर रहा है उसके प्रॉफिट या लॉस को शेयर करने के लिए, तो वो इम्प्लाइड एग्रीमेंट कहलाता है। तो एग्रीमेंट का होना जरूरी होता है, इसीलिए हम पार्टनरशिप डीड की बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती है कि कितने पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स का क्या एड्रेस है, किन पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल लगाई है, और अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट क्लॉजेस होते हैं जिन्हें हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। और ये डीड सभी पार्टनर साइन करते हैं, उसकी नोटरी होती है, स्टैंपिंग होती है, तब जाकर के एक लीगल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट होता है। और इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जब सभी पार्टनर साइन कर देते हैं, इसका मतलब होता है कि सारे पार्टनर्स उन टर्म्स एंड कंडीशंस में अपना सहमति दे रहे हैं, अपनी कंसेंट दे रहे हैं। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप व्हिच इज एग्रीड बाय ऑल पार्टनर्स आफ्टर साइनिंग बाय देम। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी। इसके आगे देखें तो अब हमें देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड अगर बनाई जाती है तो क्यों बनाई जाती है, जबकि रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अगर ओरल है तो कोई भी डीड बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो डीड बनाने का क्या इंपॉर्टेंस है उसकी बात करें। सिंस इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव written agreement between partners because agreement may be expressed either oral or written, ये हमने बात कर ली है। But having a partnership deed provides a legal responsibility between of the partners. डीड अगर प्रिपेयर होती है तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट जैसा काम करता है, क्योंकि इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पार्टनर्स के राइट्स, ये सारी चीजें मेंशन करते हैं। तो इससे एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक लीगल एविडेंस के रूप में काम आता है कोर्ट में। अगर किसी प्रकार से पार्टनर में कोई भी डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो उस डिस्प्यूट की कंडीशन में हम इस पार्टनरशिप डीड को कोर्ट में एज अ एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट नीड नॉट बी रजिस्टर्ड। ये जरूरी नहीं है कि हम उसे नोटराइज करवाएं, स्टैंपिंग करवाएं, ठीक है, बट बेसिकली नोटरी होती है, रजिस्टर्ड नोटरी अलग होती है, तो नोटरी करवाना जरूरी होता है। हेंस यू कैन एन अनरजिस्टर्ड अ पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज। तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रार और फर्म ऑफ सोसाइटीज के अंदर करना जरूरी है या नहीं, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, पर डीड बनाना भी कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डीड में और आगे देखें, फॉलोइंग आर द मेजर बेनिफिट ऑफ हैविंग अ वेल ड्राफ्टेड डीड। जब हम पार्टनरशिप डीड को बहुत प्रॉपर ड्राफ्ट करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं, तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि डीड बनाना क्यों जरूरी है। इट रेगुलेट्स द राइट एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। चूंकि डीड में हम पार्टनर्स के राइट्स लिखते हैं कि पार्टनर क्या क्या कर सकता है, पार्टनर की ड्यूटीज लिखते हैं कि पार्टनर को क्या क्या करना पड़ेगा, और पार्टनर्स की लाइबिलिटीज लिखते हैं कि किसी एक्ट के कारण से पार्टनर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो चूंकि ये राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज मेंशन की जाती हैं डीड में, तो कोई भी पार्टनर उससे डिनाई नहीं कर सकता है, इसलिए डीड
बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर्स बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन लेट डाउन बिफोर हैंड इन द डीड। तो डीड में अगर हमने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी है, तो किसी भी पॉइंट को लेकर के पार्टनर्स के बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट पैदा नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उस डीड को रेफर करके उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया जा सकता है। इसलिए पार्टनरशिप डीड बनाना इंपॉर्टेंस है, जरूरी नहीं है, बनाया जा सकता है। एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड इजली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रेडली रेफर्ड टू। किसी भी प्रकार से पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल करने के लिए पार्टनरशिप डीड को रेफर किया जा सकता है, इसलिए डीड का होना जरूरी है पर कंपलसरी नहीं है। इट क्लियर्स कंफ्यूजन एज टू द व्हाट शुड बी द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स। कई बार ऐसे सिचुएशंस होती है कि किसी पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लगा दी है और किसी ने कम लगाई है, बट जो कम लगाया है उसे प्रॉफिट में शेयर ज्यादा मिल रहा है और पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो जाए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होना चाहिए जो कि हमारा पहले दूसरा था। तो इस कंडीशन में डीड को रेफर करके डिसाइड किया जा सकता है कि हमारा क्या ऑलरेडी डिसाइडेड रेशियो था, उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस केस में भी पार्टनरशिप डीड का रोल काफी अहम होता है। इट क्लियरली मेंशन व्हेन who does what individual partners role can be defined। पार्टनरशिप डीड में हर एक पार्टनर्स का इंडिविजुअल रोल डिफाइन किया जा सकता है कि कोई पार्टनर को क्या राइट होंगे, पार्टनर परचेज डिपार्टमेंट में काम करेगा या सेल्स डिपार्टमेंट में काम करेगा या पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। तो वो सारी चीजें, रोल, उनकी वर्क, उनका ड्यूटीज हम डिफाइन कर सकते हैं, उससे वो पार्टनर डिनाई नहीं कर सकता है अगर डीड में मेंशन किया गया है। पार्टनरशिप डीड कैन ऑल्सो कंटेन क्लॉजेस विच क्लैरिफाइज what should be remuneration salary to the partners. Usually remuneration is paid to the working partner, however interest payment is done to all partners who have brought capital in business। पार्टनरशिप डीड में अगर हमने मेंशन किया है कि कोई वर्किंग पार्टनर है तो उसे किस अमाउंट से रेमुनरेशन दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा, तो इसका पॉइंट अगर हम डीड में मेंशन करते हैं तो किसी प्रकार से पार्टनर्स के बीच में सैलरी या रेमुनरेशन को लेकर के कंफ्लिक्ट पैदा नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर पार्टनर्स ने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन की है तो किसी ने ज्यादा करी है, किसी ने कम करी है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी पॉइंट मेंशन किया जा सकता है। सिमिलरली अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट मेंशन किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम डीड में इसलिए मेंशन करते हैं ताकि पार्टनर्स में किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट ना हो, और अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट पैदा हो रहा है तो उसे एज अ एविडेंस हम देख करके, रेफर करके आपस में डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। इसलिए डीड का बनाया जाना कंपलसरी नहीं है बट इंपॉर्टेंस है। आप बनाएं तो बेहतर है क्योंकि एग्रीमेंट ओरल हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, तो डीड बनाना कोई कंपल्सन नहीं है। आगे देखते हैं, तो डीड अगर बनाई जाती है तो उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो बेसिक एलिमेंट की बात करेंगे कि डीड में क्या क्या चीजें जनरली लिखी जाती हैं। पहला, नेम ऑफ द फर्म, फर्म का क्या नाम रहेगा। हमने बात करी थी फर्म, पार्टनर्स क्या होते हैं, फर्म क्या होता है और फर्म का नाम क्या होता है। तो जिस पर्टिकुलर नेम के अंदर पार्टनर्स कलेक्टिवली इंटर्ड होते हैं वो पर्टिकुलर नेम पार्टनरशिप फर्म का नाम कहलाता है। तो सबसे पहले डीड के शुरुआत में हमें पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखना होगा। नेम एंड डिटेल्स ऑफ द पार्टनर, सेकंड पॉइंट, पार्टनर्स के क्या नाम है और पार्टनर्स की बेसिक डिटेल, कहाँ का रहने वाला है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पैन नंबर क्या है, ये सारी चीजें बेसिकली डिटेल लिखी जाती है पार्टनर से रिलेटेड पार्टनरशिप डीड के अंदर। फिर उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस कब स्टार्ट होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ फर्म एग्जिस्टेंस, फर्म कब तक कंटिन्यू चलेगी, अगर टाइम फॉर टाइम बीइंग है तो कितने टाइम बाद वो फर्म का बिजनेस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिखा जाएगा। प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग रेशो, अगर प्रॉफिट का है सेपरेट अलग रेशो है तो प्रॉफिट का अलग रेशो लिखा जाएगा, लॉस का अलग है तो लॉस का अलग लिखा जाएगा। अगर दोनों ही सिमिलर हैं, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस का, तो उस रेशो को भी हमें डीड में मेंशन करना होगा। इसके बाद अगर पार्टनर्स ने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है तो उस
कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट फर्म को देना होगा पार्टनर्स को, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मेंशन करना होगा। और टू द एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग ईच पार्टनर कैन ड्रॉ, कितना पार्टनर फर्म से पैसा विथड्रॉ कर सकता है उसकी लिमिट हमें डिफाइन करनी होगी कि एक साल के दौरान पार्टनर्स आउट ऑफ प्रॉफिट जो अर्निंग हो रही है उसमें से कितना पैसा फर्म से विथड्रॉ कर सकता है। अगर ये लिमिट डिफाइन नहीं करते हैं तो कोई पार्टनर हो सकता है कि ज्यादा कैपिटल विथड्रॉ कर ले और प्रॉफिट से ज्यादा शेयर विथड्रॉ कर ले, तो उस केस में फर्म का बिजनेस सेक्रीफाइस हो सकता है। तो इसलिए ये लिमिट भी डिफाइन करना बेनिफिशियल होता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने पार्टनरशिप के नेचर से रिलेटेड डिस्कस किए और पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस किया। इसको आप वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और आगे के वीडियोस के अपडेट के लिए आप कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा। हम लोग डेली बेसिस में कोशिश करेंगे 4 से 5-6 वीडियो अपडेट करने के लिए, ताकि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। तो आज हमने जो कवर किया है वो नेचर ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड। थैंक यू।